अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है किसकी मदद से? इन्वर्जन मेथड की मदद से। अब यहाँ हमारे साथ पहला पार्ट है 2x + 3y = -1 और x - y = 2। जब भी आपके साथ लीनियर इक्वेशन ऐसे आते हैं और आप इन्वर्जन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। 2x + 3y = -1 और x - y = 2। ये आप अगर एक दूसरे के नीचे x को x के नीचे y को y के नीचे लिख लेते हैं तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आप इसको मैट्रिसेस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आसानी से आप लिख पाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको हम? पहले आप इसको लिखेंगे राइटिंग एंड मैट्रिसेस फॉर्म। राइटिंग एंड मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में कैसे आप लिखते हैं? पहले आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है x के कोफिशिएंट। क्या करना है? फर्स्ट कॉलम में आप लोगों ने लिखना है x के कोफिशिएंट। तो फर्स्ट कॉलम हमारे साथ क्या बनेगी? 2 1। ये हमारे साथ 2 और 1 x के कोफिशिएंट है। सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे y के कोफिशिएंट। वो क्या है हमारे साथ? 3 - 1। अब किसके कोफिशिएंट हमने लिखे हैं? x और y के। ये जो x और y हैं इस मैट्रिक्स को आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। अब अक्सरियत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में क्यों लिखते हैं और कैसे हम लिखते हैं। अब देखिए, इससे पहले हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं कि अगर हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आया हमारे साथ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है ये आता है या नहीं? अब देखिए, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम तो 2 × x से 2x आता है। मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक प्लस दरमियान में लगाएंगे तो प्लस लगा हुआ है। 3 × y 3y तो 2x + 3y आता है इसे, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। राइट साइड को हमने अलग मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करवाना है। -1 और 2 ये हमारे साथ एक अलग मैट्रिक्स बन गई। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं? इसको लेट करते हैं। इसको हम नाम देते हैं लेट। फर्स्ट को हमने नाम दिया क्या? 2 3 1 - 1 और दूसरे को यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे। वहाँ पे तो प्रोडक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स थी, अब हम इसको नाम देते तो आप कॉमा लगाएंगे। इसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये है हुआ x y और इसको हम नाम देते हैं क्या? b। और ये राइट साइड का मैट्रिक्स हमारे साथ हुआ -1 2, ये b के बराबर। अब ये जो आपने नाम दिए इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करें। इसको हमने नाम क्या दिया है? a। तो इसकी जगह पे हम a लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिखना है पुटिंग वैल्यूज। कहाँ पे पुट करते हैं? एंड इक्वेशन 1 वी हैव। इक्वेशन 1 में इसको हमने क्या नाम दिया है? a और दूसरे को x = b। अब देखिए, इस a को हमने ख़त्म करना है क्योंकि हम x के लिए काम कर रहे हैं और x में हमारे साथ x y है। x और y के लिए असल में हम काम कर रहे हैं। तो a को हमने इस साइड से ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा? इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। कैसे? अगर 2 है, 2 को हम ख़त्म करते हैं, उसके साथ हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 और 2 हो तो फिर इसको हम किससे ख़त्म करवाते हैं? 2 के साथ। तो सेम इसी तरह यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? a इनवर्स है। तो यहाँ पे a इनवर्स हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज a इनवर्स और a x = a इनवर्स b। a इनवर्स और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसे आएगा x = a इनवर्स b। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जब हम देखते हैं तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे साथ नहीं है। तो पहले हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर दिस first we find a inverse we have। अब a inverse का फॉर्मूला हमारे साथ क्या है? a inverse is equal to किसके बराबर है? 1/a determinant adjoint a। 1/a determinant adjoint a। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में जब हम देखते हैं तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमारे साथ नहीं है और एडजॉइंट a की वैल्यू भी नहीं है। और ये a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a ये हमने 1.5 में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट
अब देखिए स्ट्रेट लाइन हम लगाती हैं। अब ए डिटरमिनेंट, इसका हमने डिटरमिनेंट लेना है, तो इसका डिटरमिनेंट हम लेंगे तो राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में 2 3, सेकेंड रो में 1 -1। अब डिटरमिनेंट तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ था 1.5 एक्सरसाइज में। तो डिटरमिनेंट हम कैसे लेंगे, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को आपस में, लेकिन दरमियान में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। तो आपने फर्स्ट इन दो को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 3। इससे क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 से -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 से आता है 1 3 3, -2 और -3 से क्या आता है, -5। तो ये हुआ ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई -5। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट को। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दो की जगह चेंज करवाते हैं। तो ये हुआ -1 और ये हुआ 2, और इन दो के हम अलामत चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 3 था तो -3 लगाएंगे, और यहाँ पे +1 है तो -1। तो ये हमारे साथ हुआ एडजॉइंट। अब देखिए ए डिटरमिनेंट और एडजॉइंट दोनों हमने पॉइंट किए हैं। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 3 वी हैव। अब इक्वेशन 3 हमारे साथ क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और क्या, -5, क्योंकि ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है, -5। तो माइनस हम स्टार्ट में लिखते हैं 5, एडजॉइंट -1 -3 -1 2। अब देखिए इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर पेचीदा हो जाते हैं। अगर हम इसको एट द एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन सिंपल हमारे साथ सॉल्व हो पाएगा। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू तो हमने पॉइंट की है, ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 2 में। हम असल में काम एक्स के लिए कर रहे हैं, और एक्स हमारे साथ बराबर है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 2 वी हैव। अब देखिए इक्वेशन 2 हमारे साथ क्या है, इक्वेशन 2 बराबर है x इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे ही मौजूद है, तो 1 और 5 and 2 -1 -3 -1 2 मल्टीप्लाई बाई बी। बी हमारे साथ किसके बराबर है, -1 और 2, 1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा इसे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो की जगह पे आपने लिखना है, तो सेकेंड रो की जगह पे हम जब लिखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें ये जो हमने लिखा है -1 और 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ऐसे ही हम लेके जाएंगे। यहाँ पे -1 और 5 आप ही लिख लेंगे। अब इससे क्या आएगा, -1 और 5 अगेन उसी तरह, माइनस है टू माइनस +1। अब देखिए प्लस ही आता है यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है, -6, और ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1, 2 2s are 4। अब हम -1 और 5 को इसी तरह लिखते हैं, 1 प्लस है 2 माइनस आता है, 1 -6 एंड 2, 1 + 4 से क्या आता है 5। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, -1 और 5 इसी तरह लिख लेंगे, 1 - 6 से क्या आता है -5 और 5 अपना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस है 2 माइनस प्लस 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस। देखिए जब बाहर से कोई
एलिमेंट कोई डिजिट मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे नहीं कि आपने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया बस ख़त्म, फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट कॉलम में सेकंड एलिमेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस माइनस 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके साथ ये कैंसिल, इससे 1 आता है और इसके साथ कैंसिल, इससे -1 आता है। तो इससे क्या आया 1 -1। अब हमने ये देखें ये x के बराबर है, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आया 1 -1। अब हम रिप्लेस करवाएंगे x को तो हमने लेट किया हुआ था, रिप्लेस कैपिटल X इज इक्वल टू किसके बराबर हमने लिया था x और y के, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे x और y। अब इसको जब हम रिप्लेस करवाते हैं तो क्या आएगा इसे x y इज इक्वल टू 1 -1। ये सामने वाला एलिमेंट x के बराबर, ये सामने वाला एलिमेंट y के बराबर, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। तो यही इस क्वेश्चन की आंसर है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 है। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है हमारे साथ, सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लिख लेंगे, देखिए हमारे साथ सेकंड पार्ट है x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2x + y + 3 इज इक्वल टू 0। अब जब भी आपके साथ इस तरह लीनियर इक्वेशन आता है तो आपने कांस्टेंट को हमेशा के लिए राइट साइड पे लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके प्लस हुआ, और दूसरे को भी हम इसी तरह लिख लेंगे x + y, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है, राइटिंग एंड मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में हम लिखते हैं, देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और y का कोएफिशिएंट 2, y का नहीं x का ही कोएफिशिएंट 2 है। फर्स्ट कॉलम में हम x के कोएफिशिएंट लिखते हैं। अब सेकंड रो में देखें y का कोएफिशिएंट क्या है -2 और y का कोएफिशिएंट अगेन 1 है, तो सेकंड कॉलम में हम -2 और +1 लिखेंगे। ये कोएफिशिएंट हमने किसके लिखे हैं x y, इसको हम सेपरेट ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में होगा ये, और राइट साइड को हम नाम देंगे 1 - 3। ये हुआ हमारे साथ इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स 1 -2 2 1, और यहाँ पे कॉमा आप लगाएंगे, इसको आप नाम देंगे कैपिटल x y, और इसको आप नाम दे देंगे b, एंड b इज इक्वल टू 1 - 3। अब इन नामों को आपने पुट करना है इक्वेशन 1 में, किसमें इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 1 वी हैव। इक्वेशन 1 में आप इसको हमने क्या नाम दिया है a, तो ये हुआ a, इसको क्या नाम दिया है कैपिटल X, ये हुआ x इज इक्वल टू राइट साइड को हमने b नाम दिया है। अगेन हमने a को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लिकेटर इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा इसे a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे आता है x और ये a इनवर्स b। ये हुआ हमारे साथ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जब हम देखते हैं तो a इनवर्स की वैल्यू हमारे साथ नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले a इनवर्स को फाइंड करते हैं। फॉर दिस फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स वी हैव। अब a इनवर्स का हमारे साथ क्या फॉर्मूला था, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब देखिए इस इक्वेशन 3 में हमारे साथ a डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी नहीं है और एडजॉइंट a की वैल्यू भी नहीं है, तो हम a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a को भी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम किसको फाइंड करेंगे, a डिटर्मिनेंट, दिस इम्प्लाइज a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट, a को हमने क्या नाम दिया है 1 - 2 2 1 1 - 2, सेकेंड रो क्या है 2 1,
इससे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला था, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में पर माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय -2, इनको सोल्व करें 1 1 जार 1, और ये देखिए माइनस एंड 2 माइनस प्लस आता है तो 2 2 जार 4, 1 + 4 से क्या आता है 5, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 5, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट को, एंड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दो की जगह चेंज करवाते हैं और इन दो की साइन, तो इन दो की अगर हम जगह चेंज करवाएं उसी तरह, तो ये क्या होगा +2, ये -2, ये 1, ये देखिए प्लस था माइनस था तो इसको हमने प्लस बनाया, ये माइनस था और इसको हमने, ये प्लस था हमने इसको माइनस बनाया। अब इन दो वैल्यू को हमने पुट करना है किस में, इक्वेशन 3 में, पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 3 वी हैव। अब इक्वेशन 3 हमारे साथ क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, 1/a डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है, ए डिटर्मिनेंट की 5 एंड 2, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है 1 2 -2 1, ये हमारे साथ वैल्यू हो गई किसकी, ए इनवर्स की। अब हमने इस वैल्यू को और बी की वैल्यू को हमने पुट करनी है इक्वेशन 2 में, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या लिख लेंगे, पुटिंग वैल्यूज एंड इक्वेशन 2 वी हैव। अब इक्वेशन 2 हमारे साथ क्या है, कैपिटल X इज इक्वल टू ए इनवर्स किसके बराबर है, 1/a डिटर्मिनेंट एंड 2 1/a डिटर्मिनेंट, इट मीन्स के 1/5 एंड 2 1 2 -2 1 मल्टीप्लाई बाई b, और b की वैल्यू क्या हमारे साथ 1 -3। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है 1/5, उसी तरह हमने लिखना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आता है, दरम्यान में प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय -3 से क्या आता है -6, सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या आता है -2, दरम्यान में प्लस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई -3 से क्या आता है -3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3, विच इज इक्वल टू 1 प्लस एंड 2 माइनस, तो 1 -6 -2 प्लस -3, 1 -6 से क्या आता है, यहाँ पे हमने एक मैसिंग अगेन की है, क्या 1/5 को 1/5, 1 -6 से आता है -5, और -2 -3 से क्या आता है -5। अब ये 1/5 अंदर मल्टीप्लाई करें, ऐसे क्या आएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस, अगर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस एंड 2 माइनस, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, दूसरा प्लस एंड 2 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे क्या आएगा -1, ये हमारे साथ बराबर हुआ किसकी, x की, x इज इक्वल टू -1, x को हमने लेट किया हुआ था, इसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस कैपिटल X इज इक्वल टू किसके बराबर हमने लेना है, x और y, x y, तो ये हम लिख लेंगे x y इज इक्वल टू -1, यानी फर्स्ट कॉलम में हमारे साथ दोनों माइनस हैं, तो ये स्ट्रेट आप इसको x के बराबर और इसको y के बराबर दोनों एक जैसे वैल्यू हैं, तो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1, ये दोनों इसके आंसर हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की लेक्चर, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने निगहबान।